नमस्कार जी, मैं हूं धर्मपाल वर्मा। चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सांगवान खाप के मुखिया और निर्दलीय विधायक चेयरमैन सोमवीर सांगवान जी। इनसे बात करते हैं आज के ज्वलंत विषय और कल की राजनीति को लेके। सांगवान साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। सांगवान साहब, आज का जो हालात राजनीति में बने हुए हैं किसानों के आंदोलन को लेके, अध्यादेशन बिलों को लेके, तो इसको लेके आप व्यक्तिगत क्या राय रखते हैं? ऐसा मैंने अभी अध्यादेश की कॉपी मिली नहीं है, पढ़ा नहीं है जी। और इसका विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास मैंने इसकी डाटा मंगाया है जी। तो उसको पढ़ने बाद में इसको मैं क्लियर बताऊँगा। जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, गरीब के लिए और किसान के लिए मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि समाज के हित में लिया होगा। लेकिन अभी थोड़ा इसका क्लियर मैं आपको 2-4 दिन पढ़ने के बाद ही बता सकता हूँ। ठीक है। तो सांगवान साहब, देखो, आप सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तीनों प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, किसान भी हो, तो जो कानून जो है किसानों के लिए बनाया गया है और उसी पर किसान जो असंतुष्ट है, धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, सरकार की मुखालफत कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जहाँ तक पूरे देश के अंदर जो आज किसानों के पूरा देश बंद का आह्वान भी था, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि हाँ वाकई में लोगों को रोष है, लेकिन जहाँ तक इनको भी सरकार ने भी अपनी तरफ से इनको जो समझाने वाली जो बात थी, लोगों को मोटिवेट करने वाली बात थी, जी। उसमें थोड़ा किसी न किसी प्रकार की कोई बात ऐसी जो इनको मतलब कन्विंस करना चाहिए था, कन्विंस करना चाहिए था। और इसका कांग्रेस के लोग, इसी बिल को कांग्रेस के लोग ला रहे थे पीछे से, जो स्टेटमेंट भी मतलब इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है। राजनीति भी हो रही है। दूसरी बात है, इसमें सबसे ज्यादा जो व्यापारी जो भाई हैं, जो डायरेक्ट पैसा किसान का खाते में मिलता है, जो कमीशन एजेंट उस पैसे का यूज करते थे, जमींदार को जब जाते थे, तो उसके कारण सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूँ कि विरोध जो है, आवाज जो है, या व्यापारी ज्यादा है। और किसानों को इनमें साथ लगा के जिस प्रकार का सिस्टम आज ये खड़ा करा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसको अच्छी तरह से टैकल करके इनको समझाने के बाद तो ऐसी कोई नौबत नहीं है कि इसमें इस प्रकार को घाटे का सौदा है। जी सर, जिस दिन ये प्रदर्शन या विरोध या ये आंदोलन की शुरुआत हुई 10 सितंबर को पीपली में, उसको लेकर दो विरोधाभास हैं जी। एक तरफ तो सरकार के ही लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ, गलत हुआ, कुछ ने कहा कि नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो आपकी नज़र में क्या 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 स्थिति थी उस टाइम? ऐसा है, जैसा मैंने जो वीडियो देखा, जितना प्रचार कराया गया ऐसा तो कोई व्यवस्था नजर आई नहीं जी। किसी के थोड़ी बहुत मामूली अगर किसी प्रकार को लगी भी गई, तो इसको जितना मैं समझता हूँ तुल्य ज्यादा दिया गया, ऐसी हालात नजर मुझे तो है नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। सांगवान साहब, अब क्योंकि एक उपचुनाव हरियाणा में होने जा रहा है, आपका वहाँ बड़ा इंटरेस्ट है, आपने बहुत काम किया, आप उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इन हालातों का उस चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के जिनके साथ आप हैं, क्या इसका कोई नेगेटिव असर जा सकता है? ऐसा है, जिस प्रकार का प्रदर्शन लोगों ने किया देख रहे हैं, स्वाभाविक है समाज के अंदर किसी बात को लेके तो थोड़ा बहुत असर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में ना जी, हाँ ठीक है आपकी बात, उपचुनाव में विशेष तौर पर आप अलग अलग गाँव में गए हैं। एक मसला जैसा मुझे लगता है कि बुटाना में एक आपने प्रोग्राम किया, आपका सम्मान समारोह था, उसमें एक डिमांड उठी थी और उसका श्रेय आपको जाता है। और वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि हम वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, उसको लेके आपको कितना संतोष है जी? ऐसा है कि जब मैं शुरू में गया बड़ौदा के अंदर, मैंने देखा और लोगों ने, हमारे सांगवान गोत्र के भी 7000 वोटर वहाँ हैं जी जी, तो उन्होंने जो मेरा मान सम्मान करा और उनके कॉलेज के अंदर जो मेरे अगर डिमांड रखी कि भाई ऐसा होना चाहिए कि आदमी की प्रोग्रेस एजुकेशन के बगैर नहीं हो सकती, तो उसको जिस प्रकार पूर्वजों ने वो संस्था खड़ी करी, तो उसको यूनिवर्सिटी बनाने की उन्होंने डिमांड रखी।
3-4 समस्याएं उन्होंने मेरे आगे पीने के पानी की थी दादा ढोला के आश्रम में, वो ट्यूबवेल मंजूर करवाया। एक बुटाना माइनर से 350 रुपये मंजूर करवा दिया, परसों टेंडर उसका खुलने जा रहा है। जी। और आज मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत होके आज उस यूनिवर्सिटी की भी घोषणा कर दी, जो 36 गांवों की एक सामूहिक डिमांड भी थी। जी। मैं समझता हूँ कि इस एजुकेशन बढ़ावा देने के लिए ये मेरा सौभाग्य है आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को माना और उस इलाके को ये एजुकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी दी, तो बहुत बड़ा काम। तो प्रधान जी एक बात और बताइए कि अब सरकार ने जो है ना कहा कि हम IMT बनाएंगे बड़ौदा हल्के में। IMT भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे खरखोदा में मंजूर है, उस पर कोई काम हुआ नहीं, वो बीच में लटका पड़ा है। क्या विरोधी इस बात को नहीं उठाएंगे कि जो पहले से जो मंजूर है उस पर तो कोई काम हुआ नहीं, नई अब घोषणा कर दी, कि कैसे यकीन करेंगे कि बीजेपी इस पर कोई काम हो जाएगा? ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अगर काम करते जी, उनके तो 10 साल राज्य में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उसका इलाका था, लोगों ने उसके 3 बार लगातार MLA बना के दिए। तो अगर बढ़ाते काम कराते तो नौबत नहीं आती। आज हालात परिस्थिति वहाँ पर आप देखेंगे, मुझे उसे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि सबसे कम काम अगर मैं पूरे हरियाणा के अंदर घूमता हूँ, अगर बड़ौदा की तुलना मेवात से भी की जाए तो कम है कि यहाँ काम हुआ नहीं जो होना चाहिए था। ठीक है। संगवार साहब, आपने एक इंडिपेंडेंट MLA रहते सरकार को जो समर्थन दिया, समझते हैं कि लोगों की प्रगति के लिए, कल्याण के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए दिया होगा, तो क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से कि सरकार आपका पूरा साथ दे रही है, लोगों की बातों में, लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी हो रही हैं? इस बारे में बताएं प्लीज़। ऐसा मैं तो प्रो BJP था जी, और पार्टी पिछले 2014 चुनाव भी टिकट पर लड़ा BJP जी। इस बार टिकट काट दी, लोगों में रोष था, जनता ने अपने आप ऑटोमेटिक मेरे को MLA बना दिया जी। तो मेरा धर्म भी बढ़ता है, आदमी जहाँ विचार मिलते हैं वही समर्थन करता है। तो BJP विचारधारा से जुड़ा मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होके जी, और जनता की भलाई में जब MLA बना दिया तो मैं समझता हूँ कि अपने इलाके का विकास हो। और कुछ लोग, हाँ जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप क्योंकि सामाजिक व्यक्ति हैं, क्या जरूरत है राजनीति में जाने की, तो क्या आपको लगा कि राजनीति, सामाजिक व्यवस्था के लिए भी राजनीति जरूरी है, इसलिए आप आए? मैं कहता हूँ कि राजनीति है ही सामाजिक, ये तो कुछ लोगों ने अपने व्यापार बना लिया जी। ये धन दौलत इकट्ठी करने की, मौज मस्ती मारने का प्लेटफॉर्म नहीं है। राजनीति तो त्याग और तपस्या का नाम राजनीति है, सेवा भाव। इसमें 80,000 साल तपस्या करना है, ईमानदारी से बॉर्डर पर संतरी अपने नौकरी करना, ईमानदारी से खेती करना, उससे भी कठिन काम है राजनीति करना जी जी। क्योंकि तो इसमें आप 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, अपने सुख दुख का हिस्सेदारी करते हैं, अपने सुख अपना हक काट के जनता की सेवा में लगते हैं। अगर आप वास्तविक राजनीति करना चाहते हैं तो ये तो त्याग और तपस्या करना। संगवान साहब, आपने बड़ौदा हल्के में काम किए, आपका अपना हल्का जो है ना दादरी में, क्या बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे जो आपकी प्राथमिकता थे, उन पे क्या काम हुआ है? एक दूसरा सवाल इसी में, क्योंकि आपके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, और जो रिवर्स में पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो पेयजल के लिए भी कैनाल बेस्ड वाटर की जरूरत होती है, तो पानी तो कम हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को कैसे समायोजित करके चले? ऐसे दादरी में पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी जी। सन 2000 से लेकर 2011 तक जी, दादरी को फ्री जल पानी सेवा मतलब टैंकरों के माध्यम से 5 टैंकर दिन रात लोगों को पानी पिलाया जी। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, स्कूल जी, गरीब बहन बेटे की शादी, गौशाला का प्रेसिडेंट रहा। तो ये तो आपका व्यक्तिगत योगदान था जी, जो आपने अपने पल्ले से किया। उसके अलावा अब मनोहर जी की सरकार में जो दोबारा मौका मिला है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने सीवरेज के लिए जो आज तक किसी ने भी नहीं किया, दादरी के अंदर जो पानी को बाहर निकालने की जो व्यवस्था थी, 33 करोड़ रुपया मंजूर करवाया और ड्रेन नंबर 8 में डालने के लिए, और उसका टेंडर भी हो लिया। 1 तारीख से काम शुरू होने जा रहे हैं। सर, आपका जिस इलाके से आप आते हैं उसमें आवागमन के साधन जो हैं, अब जैसे मान लो कुछ सीधा कोई रास्ता निकालने की बात होती है, घूम के पुराने रास्ते हैं, तो कोई नई व्यवस्था भी बनने जा रही है जो चंडीगढ़ से रिलेटेड रूट्स को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश में है? 152 डी का जो मेरे दादरी से होकर सीधा है जी, इससे दादरी की दूरी कम से कम 1 घंटा कम हो जाएगी। वाह। और जहाँ मेडिकल कॉलेज की मैंने अपनी तरफ से डिमांड रखी है, 350 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट पंचायत छपा दे रखी है जी। सरकारी कॉलेज की डिमांड है, दादरी की रिंग रोड की डिमांड है, सेक्रेटरेट का पैसा मंजूर करवा दिया, जो 55 करोड़ रुपया की पेमेंट करवा दी डालने जो जमीन एक बार उसमें से जी। सनसपुर के अंदर स्टेडियम बनने लग रहा है, अंडरपास का काम शुरू हो रहा है जी। एक से मेन रोते रोड के ऊपर 28 करोड़ रुपया
पुल का एक एक्स्ट्रा तीसरा पुल जो बनने जा रहा है उसका मंजूर करवा दिए। और साहब इसमें एक बीच में आपकी बात काट लूँ कि संगठन और सरकार दो अलग अलग विषय हैं, दोनों दो अलग अलग उपक्रम हैं। तो क्योंकि आप बीजेपी में पहले रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि संगठन और सरकार में अब तालमेल है? ऐसा है कि संगठन और सरकार के अंदर तालमेल होना चाहिए जी। संगठन का काम है आने वाले टाइम में संगठन मजबूत हो, दोबारा रिपीट सरकार बने। संगठन का काम है संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना। सरकार का काम है व्यवस्था करना, प्रदेश का विकास करना, लोगों के दुख दुविधा को सुविधा उपलब्ध कराना, सुविधा अवेलेबल कराना, ये सरकार का काम है। सरकार और संगठन का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन सरकार संगठन एक अगले इलेक्शन के लिए तैयारी के लिए सिस्टम है, हिस्सा है, लेकिन सरकार जो है जनता की सुविधा के मुताबिक काम करना। संगमन साहब, आप जिस उपक्रम के चेयरमैन हैं उसमें एक शिकायत आ रही है कि लोगों को जो भैंस के इंश्योरेंस के लिए जो स्कीम सिस्टम है वो समय पर नहीं मिलता और पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा। और VLDAs की मेवात के इलाके में बड़ी डिमांड है, खाली पोस्ट हैं, और जो मतलब उसको लेके कोई आपने पॉलिसी बनाई है? ऐसा है कि पिछले दिनों करनाल के अंदर प्रोग्राम था जी, और माननीय मुख्यमंत्री पशुधन मेला लगा था। हाँ जी। उसमें माननीय मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। तो हमने वो डिमांड रखी थी, जो पहले पशुधन विकास का जो सिस्टम है, नस्ल को सुधारना, जो सीमेंट का टिक्का जो लगाते थे उसको 500 रुपये पोस्ट किसान से लेती जाती उसको भी बता रहे अच्छे रिजल्ट नहीं आए, 200 रुपये कर दिया। नहीं, उसके रिजल्ट के बारे में भी संशय है जी, लोग कहते सही रिजल्ट नहीं आ रहे। उसका रिजल्ट जितना आना चाहिए था उतना तो नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। वो टिक्के से सर बछड़ी पैदा होगी, हाँ, वो 14 किलो दूध से ज्यादा दूध देगा, लंबा टाइम देगी जी जी। इसलिए आने वाले टाइम में जो गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, इसको भी सुधार करने में और किसान की इनकम बढ़ाने में, जो मोदी जी का सपना है आय को दोगुनी करने का, तो बगैर पशु के गाय भैंस की इनकम के बगैर संभव नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इसमें जो है ना जी, क्या नाम है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र की बात है, वो बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये कोई व्यवहारिक चीज़ नहीं है, क्योंकि एक VLDA जाता है वो 4 साल में 2 साल में अपनी जान पहचान बनाता है और फिर उसको मतलब उसके लिए व्यवहारिक चीज़ तौर पे कहते हैं ये सही नहीं है। क्या आपको लगता है ठीक है? ऐसा है, वैसे तो सच्चाई तो है कि VLDA की डॉक्टर की अभी हरियाणा में कमी है। इसके लिए हमने लिख के दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जो एक लगातार कंटिन्यू एक कर्मचारी जहाँ बैठ जाता है वो पक्षपात करने लग जाता है, एक भ्रष्टाचार का ठिकाना बन जाता है मिलने जुलने वाले। तो मैं समझता हूँ कि अगर सेवा करनी है तो उसको दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र करना चाहिए और उसका ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए। जी 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 ठीक है, धन्यवाद जी, मेहरबानी, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू बहुत।